देखो दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, बट आज की डेट में जब इंडियन मार्केट में कोई 20 से 25 लाख रुपए लेकर निकलता है तो 100% टॉप 3 बाइक्स में से या तो आपकी चॉइस बूसा होगी या फिर S1000RR होगी। बट दोनों के अंदर क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? देखो, जो लोग पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक से लोडेड बाइक, उनको डेफिनेटली BMW की तरफ जाना चाहिए। ये बाइक इतनी स्मार्ट है, अगर आपकी बाइक की चेन लूज है ना, ये वो तक चीज आपको मीटर में बता देती है। बट अगर आपको चाहिए एक लेजेंडरी OG बाइक, तो फिर आपको बूसा की तरफ जाना चाहिए। देखो, सुपर बाइक्स को वैसे ही डेथ मशीन कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसमें गलत थ्रॉटल दोगे या कुछ आपने मिस्टेक करी ना, तो ये आपको मौका नहीं देगी कि हाँ भाई तू संभल जा। बट S1000RR इतनी स्मार्ट है, इसमें इतने इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आपको गलती के बाद भी बचा लेती है। बहुत सारे राइडर ये बात कहते हैं कि यार आज मेरे को मेरी S1000RR ने बचा लिया। तो देखो, सुजुकी यानी कि जापानीज, अगर आप इस बाइक को परचेस करोगे तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा रिलायबल बाइक है। इसके इंजन लाइन को लेकर या फिर अगर आधी रात कहीं निकलना तो सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक जापानीज बाइक है और इसीलिए इस बाइक को लोग परचेस करके लॉन्ग टर्म में ओन करते हैं। बट ये एक जर्मन बाइक है, इसके अंदर रिलायबिलिटी को लेकर कंसर्न है, और अगर ये खराब हो जाए तो जेब पे बहुत मोटा खर्चा आता है। इसमें इतना मोटा खर्चा नहीं आएगा। सुजुकी हायाबुसा लगभग BMW S1000RR से 5 लाख रुपए सस्ती है, पर इस बाइक को खरीदने के बाद आपको अपने हिसाब से इसके अंदर काफी सारी चीजें करानी पड़ती है। इसकी ब्रेक्स घटिया आती है, इसमें रबड़ की ब्रेक लाइंस आती है, आपको स्टील ब्लेड करानी पड़ेगी। इसकी जो वाइजर है, इसमें हवा बहुत मुंह पे लगती है, हाई स्पीड पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बट अगर जो आप BMW में पैसे एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इस बाइक को खरीदने के बाद बस एक काम करना है, सिर्फ चलानी है। इसमें आपको अलग से कोई पैसा नहीं खर्च करना है। विंड स्क्रीन भी अच्छी आती है और ब्रेक्स, BMW के तो ब्रेक्स के चर्चे हैं मार्केट में। सर्विस कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो होती है, लगभग 10-1 हज़ार रुपए की इसकी सर्विस होती है, 15,000 रुपए की इसकी सर्विस होती है। बट फर्क कहाँ आता है, 6 महीने में होती है सर्विस, इसकी 1 साल में होती है। बट सुपर बाइक्स में पता है क्या है, आपको सिर्फ सर्विस के टाइम पे इनमें काम नहीं कराना है, इन पे महीने 2 महीने में ना कुछ छोटे मोटे खर्चे आते रहते हैं। तो अगर मैं मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो BMW यहाँ पे इससे एक्सपेंसिव रहने वाली है। S1000RR के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे कि क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, हायाबुसा से इसका क्विक शिफ्टर भी, ऑटो ब्लिपर भी बहुत अच्छा चलता है, मतलब ऐसा लैग नहीं करता है। हायाबुसा को कहा जाता है 265 किलो की भारी भरकम बाइक है, ये रोड पे एकदम चिपक के चलेगी, चलती भी है। बट जब सवाल खड़ा होता है क्रॉस विंड का, मतलब विंड के अगेंस्ट चलना है, विंड से लड़ाई करनी है, तो हायाबुसा थोड़ी सी डगमगाने लगती है। बट इसकी बात करी जाए तो ये नहीं डगमगाती। उसका रीजन है, इसके पास ये विंगलेट्स हैं जो डाउन फोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये एरोडायनामिकली भी ना काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया ये एक ट्रैक बाइक है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप आज की डेट में अगर इतना बजट लेके मार्केट में निकलते हैं तो क्या आप एक BMW S1000RR के साथ जाएंगे या फिर सुजुकी हायाबुसा?